वेक अप, उठ जाओ। माय नेम इज़ चिंटू सासमल। एप अवेकनिंग में आपका स्वागत है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एक लेफ्टी को एक्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अपने लाइफ में। सो बेसिकली उसको कल्चर से फाइट करना पड़ता है, सोसाइटी से फाइट करना था और फाइनली उसको एक्सटर्नल फैक्टर से भी फाइट करना था। एनीवे अगर वो सोसाइटी और कल्चर को फाइट करके ओवरकम करके आए भी एक्सटर्नल फैक्टर को वो अवॉइड ही नहीं कर सकता है। उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है एग्जैक्टली एक कल्चर हमें राइट ही क्यों यूज़ करने बोलता है। और बेसिकली बहुत वेग टर्म है, बिना कोई सोचे समझे बस लोग पालते आ रहे करते आ रहे। अगर देखा जा रहा है तो एक मेंटल टॉर्चर हो रहा है उन पर। बेस्ट आंसर ये रहेगा कि आप एम्बिडेक्स्टर बन जाए। और इनफैक्ट दुनिया में 1% से भी कम लोग हैं वो उतने यूनिक लोग हैं और वो एम्बिडेक्स्टर हैं। और इनफैक्ट मैक्सिमम या फिर मैं बोलूँ तो सबके सब लेफ्टी ही है जो एम्बिडेक्स्टर्स है दुनिया में। सो गिने चुने हैं जो एक राइटी रहते हैं जो एम्बिडेक्स्टर बन रहे हैं। बेनिफिट एग्जैक्टली क्या क्या है एग्जैक्टली आप अगर एम्बिडेक्स्टर्स बन रहे हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप एक नया स्किल सीख रहे हो। एक नया स्किल सीखने की वजह से आपके ब्रेन में नए सेल्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। सो बेसिकली आप एक मेंटली फिट रहते हैं वहाँ पे एक स्टेट पे। एंड सेकेंड, आप अपने ब्रेन का 100% यूज़ करें। हमारे ब्रेन में दो पार्ट है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर है वो पूरा लेफ्ट साइड का कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करती है। जो राइट साइड की एक्टिविटी जो भी रहते हैं वो पूरा लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करती है। सो बेसिकली अगर एम्बिडेक्स्टर्स बन रहे हैं आप ब्रेन का पूरा 100% ऑफ द पार्ट आप यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली अगर आप राइटी है तो आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन डोमिनेंट है, अगर आप लेफ्टी है आपका राइट साइड ऑफ द ब्रेन डोमिनेंट है। अगर आप एम्बिडेक्स्टर्स है तो बेसिकली आप ब्रेन का 100% यूज़ कर रहे हो। जो राइट हेमिस्फीयर है सो बेसिकली वो बहुत इंप्रेसिव स्किल्स को डिफाइन करती है और रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिविटी बहुत यूनिक फैक्टर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए। और इनफैक्ट आपका इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पावर काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड, आप एग्ज़ाम जल्दी ख़त्म कर सकते हो। एग्जाम में 3 घंटे तक फटाफट लिखते एक टाइम आता था जहाँ पे अपना हाथ दर्द देता था। सो वही टाइम पे अगर आप सोचिए आप अपना लेफ्ट साइड इतना ही इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर पा रहे हो। सो बेसिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका पेन में नहीं जाएगा एंड इनफैक्ट आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। एम्बिडेक्स्टर्स दुनिया के 1% से भी बहुत कम लोग हैं। सोशल वैल्यू इंक्रीज होगी इससे। सबसे अलग एक यूनिक पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। तो कौन से तरीके एग्जैक्टली है जो आपको हेल्प करेंगे एम्बिडेक्स्टर्स बनने के लिए। जो भी छोटे बड़े एक्टिविटीज़ रहते थे वो मैंने लेफ्ट साइड पे स्विच कर लिया। जैसे कि ब्रश करना, सो मैं ब्रश डेली लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट किया। खाना खाना मैंने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरा प्रोग्रेस आपको मैं बताऊंगा इनफैक्ट जो कि ये वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। मैंने लिखना स्टार्ट किया। जैसे कि बचपन में हम कैसे लिखना स्टार्ट किए, फर्स्ट कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट किए, फिर लेटर्स लिखना स्टार्ट किए, फिर वर्ड्स लिखे, फिर सेंटेंस लिखे। सो उसी तरीके से मैंने लेफ्ट साइड भी स्टार्ट किया। लेफ्ट साइड में मैंने फिगर्स बनाना स्टार्ट किया। मैंने ट्राइंगल बनाता था, कोई भी रैंडम फिगर बनाता था। फिर उसके साथ ही साथ मैंने अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट किया। अल्फ़ाबेट के साथ वर्ड्स बने, सेंटेंस बने। तो बेसिकली अगर कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं और वो एक्टिविटी में आपको स्किल डेवलप करना, ब्रेन में मोटर पैटर्न डेवलप करता है वो स्पेसिफिकली वो एक्टिविटीज़ के एक्शन के रिगार्डिंग। आप कोई भी नया एक्टिविटी करते हो वो एक्टिविटी को आपको मास्टर करने के लिए एटलीस्ट 2-3 महीने तो लगते ही लगते हैं क्योंकि मोटर पैटर्न उतना ही टाइम लगता है डेवलप करने के लिए। सो इन शॉर्ट तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगी वो स्किल्स डेवलप करने में। सो फाइनली मुझे कुछ सजेशन देना आपको एग्जैक्टली मेरे एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो आपको कुछ चीज़ ध्यान देना पड़ेगा एग्जैक्टली आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। ऐसा कोई भी चीज़ है नहीं जो आप उसको हासिल नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली मैं 10 साढ़े 10 के आसपास सो जाता था बट कभी कभी मुझे भी खुद याद आता था कि अरे मैंने आज मिस आउट कर दिया है। तो मैं उसी वक्त उठ के मैं प्रैक्टिस करता था और मेरा टारगेट रहता था कि मैं दिन में सिर्फ एक पेज कंप्लीट करूँ। सो वो टारगेट की वजह से मैं कभी मिस आउट नहीं किया और मेरा टारगेट बहुत सिंपल था और मैं ज़्यादा भी नहीं रखा था और ना ही कम भी रखा था। थर्ड, आप ट्रैक रखिए हर एक दिन का। 7th डे और 1st डे का कंपेयर कीजिए। सो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको तो मिला ही होगा, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखाया होगा। बहुत माइन्यूट इंप्रूवमेंट तो रहेगा फॉर श्योर। एंड वही चीज़ अगर ये ट्रैक आप रखेंगे तो आपको खुद को एक मोटिवेशन मिलेगा। सो ये ट्रैक रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो आप ट्रैक रखेंगे तो बेसिकली आपको एक आइडिया भी रहेगा कि एग्जैक्टली मेरा कहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए और कहाँ पे मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। जस्ट डू इट। आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको कैसे भी करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सक्यूजेस। आपको कुछ भी करो, कुछ एक्सक्यूजेस नहीं देना है, आपको करना है, कैसे भी करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाइएगा।